जय शंकर मित्रों, भाई और बहनों, सबसे तो पहले मैं बुढ़ारा के देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बहुत मिला। अंततः वह कुछ लास्ट की स्थिति में जो बदलाव हुआ, इस पर भगवान की प्रेरणा मैं मानूंगा और जीतने वाले को बधाई भी दूंगा। पूरे एनडीए 7 विधानसभा में जीती है, शाहबाद में जीती है, दो तीन सीटों को छोड़कर सारे जीते हुए प्रत्याशियों को मेरी बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई है। पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, इस शीर्ष नेतृत्व को भी मेरी शुभकामना है और ये चाहूँगा कि बुढ़ारा ही नहीं, पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार में विकास की गति जो वादा है वो आप निभाएं और बढ़िया सरकार चले, देश की सभी नागरिक प्रसन्न हों, ऐसा मैं चाहता भी हूँ और मेरी डिमांड भी रहेगी। एक साथ मेरे साथ जो बुढ़ारा का स्थिति था, चुनाव में बड़ी अच्छी थी, स्थिति भी अच्छी थी, लड़ाई भी अच्छी थी, लड़ने के भी प्रयास हमने किया, लेकिन परिणाम जो हुआ वो अनुकूल नहीं निकला। इस पर मैं अब क्या कह सकता हूँ, किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं, शायद मेरे में ही कमी हो। लोगों ने मुझ पर शायद विश्वास कम जताया कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लोगों की विश्वास की बात है, लेकिन प्यार उनका आज भी मुझे मिलता है, इसलिए मैं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगा। आपका प्यार ही है मैं जो करता हूँ। अभी देखिएगा, चुनाव की ठीक दूसरी बार 7 तारीख को भी मेरे पास 2-4 लोग शादी ब्याह के लिए आए, मैंने मदद किया। उसमें सभी जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष जाति और पिछड़ा जाति, ये भी नहीं, उसमें स्वर्ण भी है। तो मैं हमेशा से करते हैं। लोगों ने एक बात उठाया कि जो किया वो पिछड़े को किया, नहीं ऐसा नहीं है। तो आज भी नाम नहीं बताना चाहता हूँ किसी का भी, क्योंकि करके किसी का सेवा करके या किसी का साथ देके कुछ बताना उचित नहीं है, मैं नहीं बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं से लोगों को जो भी दलगत लोग थे, मेरे लोगों पर ज़्यादा प्रहार किए, ज़्यादा चोट किए, उनको तोड़ने का प्रयास किया। ये भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन वोट की स्थिति में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसा क्या हुआ है जिससे कि एक, जैसे आर के सिंह ने भी कहा था पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कि राघवेंद्र को हराना है, और वहाँ के स्थानीय लोग भी, बहुत सारे लोग भी बातें कर रहे थे कि राघवेंद्र प्रताप को अब की बार जिताना नहीं है भाई, इसलिए काम करते नहीं है उतना, खाली ज़्यादा ये जो भी हो, लेकिन जिताना नहीं है, उनको छोड़ के किसी को जिताया जा सकता है। आखिर क्या हुआ? जनता के बीच में विरोध तो था, लेकिन जैसा वोट पोल हुआ, इससे विरोध नहीं बोला जा सकता कि विरोध है। हाँ, माननीय पूर्व मंत्री, केंद्रीय पूर्व मंत्री आर के सिंह ने जो कहा, उन्होंने अपना वक्तव्य को रखा और उन लोग अपने बताया, तो उनके विषय में बहुत ज़्यादा ना मेरे से बात है, फोनिक बात भी नहीं कभी ना, ऐसी भी बात है। तो उनकी क्या असर रहा का क्या नहीं रहा कि हराना है जिताना है, ये तो एक हवा और लहर आया जो सबको सुपड़ा साफ कर दिया। हम तो इसको कहेंगे कि हमने फसल खेती में अच्छा फसल लगाया था, बाढ़ आया और दह गया, इसी को मान के चलना कहा जा चाहिए। रहा है कि पवन सिंह और प्रधानमंत्री का आराम, ये फायदा हुआ है। हाँ, जरूर कुछ फायदा तो होगा। प्रधानमंत्री जी आते रहते हैं, इसके पहले भी आए हैं, 15 में भी आए थे और यहाँ से बहुत घोषणा हुआ था। तो 15 में तो ये स्थिति नहीं थी, 15 में भी ये स्थिति होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का क्रेज बढ़ा है और 10 हज़रिया जो है, 10 हज़रिया बहुत फायदा किया है। जीविका दीदी को लोग इन लोग बैठ गए, कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ हुआ फायदा, तभी जाके हर जगह जीत में सुनिश्चित हुआ। बुढ़ारा की जनता से आप क्या कहेंगे? पुनः मैं सबसे पहले तो जीते हुए सभी प्रत्याशियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप जीते और ये कुशल क्षेम भी चाहिए। आपसे शुभकामना भी मेरी रहेगी साथ, और ये रहेगा कि बुढ़ारा ही नहीं, पूरे ज़िले के विकास में आप गति दें। जल जमाव की समस्या है, नालियों की समस्या है, रोड सड़क की समस्या है, या रोजगार की समस्या है, इन सब समस्याओं, या सिंचाई की समस्या, किसानों के लिए बहुत बड़ा समस्या है, आज भी समस्या है। रबी की फसल, एक तो छेमी का मटर का खेती हमारे दिया क्षेत्र में ज़्यादा होता था, वो सब पानी की जल जमाव के चलते या बरसात के चलते या बाढ़ के चलते आज भी खेतों में गीलापन और पानी भरा हुआ है। तो इन सबों को थोड़ा सा ध्यान दें, खाद बीज की उपलब्धता बढ़िया हो, सिंचाई की व्यवस्था तुरंत करें, तरह की किसान जो है अपने स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान, लोगों की रुझान खेती पर पड़े। आय का स्रोत सबसे बड़ा भारत का अर्थनीति बदलने में किसानों की अहम भूमिका रहती है। सेवा आपका लगातार जारी है? सेवा तो देखिए, सेवा लगातार था, मैंने पहले ही बताया लगातार था, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से होती रहती है, लोगों की आकांक्षा और लोगों की आशा है। और मेरा जो बाई नेचर है, दिलो दिमाग में जो बैठा रहता है, मैं किसी को ऐसा ना नहीं कह सकता। जो भी आए,
या तो ठगने भी कोई आए होंगे, तो मैं ठगा जाना महसूस करता हूँ, अच्छा समझता हूँ, ठगना पसंद नहीं करता हूँ। अब लोगों की जो भी जानता है, सभी जाति धर्म के लोगों को मेरा ये सेवा था और रहेगा। अब कम हो बेसी हो, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं हमेशा रांची आना जाना वहीं से लाके कमा के लाके करता था। हमें तो कोई फंड नहीं मिलता था किसी संस्था तो से या विधायिका जो आशा देवी थी, वो जब राघवेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन थी, तो उसका भी असर है क्या? जरूर असर तो मिलता है उनकी तरफ से। उन्होंने मेरे कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा, अब मेरे अपने लोगों पर ज़्यादा उन्होंने मिलना जुलना किया, कुछ समझाया होगा। ऐसे असर नहीं है ये कि 10,000 रुपये का जो है 10,000 खेल बिगाड़ने के काम में लोग था। खेल बिगाड़ने काम से मान लीजिए जो बदल गए वो मेरे नहीं हों। मेरे कार्यकर्ता जो मेरे हैं या मेरे साथ जो है वो नहीं बदले हैं, कहने के बावजूद भी नहीं बदले हैं, और जो बदल गए वो मेरे नहीं होंगे, ऐसा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।